आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके इम्तियाज दी साहब कौमी असम्बली के रुकन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सब मिलके बोलेंगे 1, 2 and 3 the soft launch of IEEE Fair 2025 the 14th edition of अस्सलाम वालेकुम वीवर्स इस वक्त हम लोग मूवमेंट पिक होटल कराची में मौजूद है और IEEE की फेयर की जो सॉफ्ट लॉन्च सेरेमनी है 2025 के हवाले से वो इस वक्त जारी है और हमारे साथ जो बात करेंगे IEEE चेयरमैन नवीद अंसारी साहब। हम इनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां हैं, क्या कहते हैं ये IEEE फेयर के हवाले से। माशाल्लाह जी, IEEE फेयर 2025 ये हमारा 14वां इवेंट होगा IEEE फेयर के नाम से। इससे पहले भी चूँकि कराची सेंटर 1979 में हमारे वजूद में आया था, तो इससे पहले ये इवेंट्स होते रहे हैं मुख्तलिफ़ नामों के साथ, लेकिन IEEE फेयर का ये 14वां इवेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट जो है वक्त के साथ जो है वो तरक्की करता गया है। पहले चंद 1 या 2 हॉलों पे ये मुश्तमिल होता था, अब 5 हॉल्स पर ये फैल चुका है। इस इवेंट के अंदर जो कि इस दफ़ा 16 से 18 सितंबर को होगा इस साल एक्सपो सेंटर कराची में, उसके अंदर एग्ज़िबिशन जो है वो तमाम इंडस्ट्रीज़ जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, कंप्यूटर, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, इन तमाम और इससे मिलती जुलती भी जितने डिसिप्लिन्स हैं उनसे मुतालिक जो मसनूआत हैं वो डिस्प्ले पर होंगी, जिनका शुमार जो है क्लासिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिस तरह के पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर से लेकर और रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, उनसे मुतालिक जो मसनूआत हैं वो तमाम तर डिस्प्ले पे होंगी। इस इवेंट की ख़ास बात ये होती है कि हम इसके अंदर मेक इन पाकिस्तान और मेड इन पाकिस्तान जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम काफ़ी प्रमोट करते हैं और कोशिश ये होती है कि वो कंपनियां जो लोकल डिज़ाइन और प्रोडक्शन कर रही हैं उन कंपनियों को सामने लेकर आएँ। इसके अलावा बैरून मुल्क से भी कंपनियां हमारे इस इवेंट में आती हैं ताकि हम उनकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको देखें, उसका हमारी जो इंडस्ट्री और लोगों को, पब्लिक को एक्सपोजर हो, और अगर हम उनसे कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का किसी किस्म का कोई मुआहदा कर सकते हैं तो वो भी हम कर पाएँ। तो इस हवाले से ये इवेंट जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। एग्ज़िबिशन के अलावा कॉन्फ्रेंसेस इस इवेंट में होती हैं जिसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि इनाम याफ्ता प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तशरीफ़ लाते हैं, उनसे जो हैं हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके आपस में रवाबित होते हैं और हम जो पॉलिसी है हमारी इंडस्ट्री से मुतालिक उसमें हम अपनी उनको आरा देते हैं। तो ये एक ऐसा इवेंट है जो कि मल्टी डायमेंशनल है। इसके अंदर सिर्फ एग्ज़िबिशन नहीं है बल्कि एक इंटरडिसिप्लिनरी कह लें, और तो उस हवाले से एक आपस में नेटवर्किंग करने का एक नादिर मौका है। अच्छा सर, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक बुक लॉन्च की है IEEE के प्लेटफॉर्म से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से, तो सर इसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, ये इवेंट माशाल्लाह बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम किसी टेक्नोलॉजी पर लिखी हुई बुक जो है उसको लॉन्च कर सकें। तो IEEE कराची सेंटर को ये फ़ख्र हासिल है कि इस दफ़ा सैयद सरफराज अली, इंजीनियर सैयद सरफराज अली, जो कि एक काफ़ी नामचीन और तजर्बेकार इंजीनियर हैं पावर सेक्टर के, जिन्होंने मुल्क और बैरून मुल्क सर्व किया है, उन्होंने अपने मुख्तलिफ़ अदवार में जो आर्टिकल्स और पेपर लिखे मुख्तलिफ़ पावर रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर, उनका एक कंपाइलेशन है
इनका एक मजमूआ है जिसको कि उन्होंने किताब की सूरत में मरतब किया और शाया किया। तो उस किताब को हमने लॉन्च किया, उसमें उनसे डिस्कशन की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के हवाले से जो उनकी राय है और उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसको सुना, क्योंकि ये बात तो तय है कि हर चीज़ ख़ुद ईजाद करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। दुनिया बहुत तेज़ी से आगे निकल चुकी है, तो उसको कैचअप करने का एक बेहतर तरीक़ा ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी तरह से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना चाहती हैं हमारे जैसे ममालिक की कंपनियों में, तो उनका आपस में मैच मेकिंग कराई जाए और इस ज़ाविये को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर अपने तई जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करें और बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया।